सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की जॉब आ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप 10th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th पास हैं, 12th पास हैं, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज दिया जा रहा है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ पैकेजेस, अलाउंसेस मिलते हैं, सब वो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक शेयर से कईयों की हेल्प होती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट की जॉब निकली है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। ये 2 पोस्ट में निकली है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकली है और एक हवलदार की पोस्ट निकली है। इसमें देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब निकली है, तो ये डिफरेंट ऑफिसेस में आपकी जॉब लगेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली ऑफिसेस में आपकी जॉब लगेगी। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है, उसमें बेसिकली आपका जो ऑफिसर्स के अंडर आपने काम करना होगा। आपको बेसिकली इन ऑफिसेज में जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको आपने असिस्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है। चाहे वो फाइलिंग हो गया, चाहे वो रिपोर्टिंग होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए आपको कहेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ऑफिसर्स के अंडर आपने इसमें काम करना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये रोल होगा। और हवलदार जो है, बेसिकली जो पोस्ट होगी वो अलग अलग डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में हवलदार की बेसिकली आपकी पोस्ट लगाई जाएगी। तो ये बेसिकली 2 जॉब रोल्स होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का। अब हम इसमें जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें अगर आप 10th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 11th पास है, 12th पास है, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एज जो है हवलदार की पोस्ट के लिए 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक की बीच में होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है। टोटल वैकेंसीज जो निकली है 8326 टोटल वैकेंसीज निकली है। और अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करें तो 4887 की पोस्ट इसमें निकली है और हवलदार की जो है 3439 की पोस्ट निकली है। और इसमें देखिए, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए और लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। और इसका जो एग्ज़ाम है जो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और इसका एग्ज़ाम पेपर भी कोई मुश्किल नहीं होता है। 10th के स्टैंडर्ड, 11th के स्टैंडर्ड के पेपर्स ही आएंगे। 10th स्टैंडर्ड बेसिकली, वैसे 10th स्टैंडर्ड का ही सारा पेपर होगा। जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिक्स या जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा, वो सारा जो आपका होगा 10th के स्टैंडर्ड का ही होगा। और ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता है, बट तैयारी करके जरूर जाइएगा। आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लग सकते हैं। और इसमें देखिए, ऑल इंडिया जॉब पोस्टिंग होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इंडिया के आपके किसी भी कोने में आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। बट मोस्टली जो है इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी दिल्ली में ही होगी। बट कह नहीं सकते हैं, आपकी किसी भी और स्टेट में भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर्स जो है, एग्जाम सेंटर सारे ऑल ओवर इंडिया में आप लिस्ट दे सकते हैं। मैं इसका जो है नोटिफिकेशन का लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा, तो आप उसे ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। आप अपने जो नज़दीक एग्जाम सेंटर पड़ेगा, तो उस एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। अब हम जान लेते हैं फीस उसमें देखिए, सिर्फ 100 रुपीज़ लगेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC ST है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो होगा, एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए, MTS के लिए और हवलदार के लिए सेम ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और MTS के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हवलदार के लिए ये है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें सिर्फ आपकी जो है स्ट्रेंथ देखी जाएगी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है वो चेक किया जाएगा। जैसे वॉकिंग देखी जाएगी, हाइट, वेट, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स चेक की जाएगी। ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है, तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसमें देखिए, जो टेस्ट होगा वो भी हम जान लेते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो 45 मिनट्स का इसमें एग्ज़ाम होगा, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो सिर्फ जो एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आप जो क्लियर करते हैं वो सेकंड एग्ज़ाम दे पाएँ। जो क्लियर करेंगे वही सेकंड एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये जो है मेन जो है मार्क्स में नहीं ऐड किए जाएंगे फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारा पेपर अटेंड करिएगा
लीजिएगा और इसमें कम से कम आपके जो है 30% आपके मार्क्स आने चाहिए। पासिंग मार्क्स सिर्फ 30% आपके होने चाहिए। और इसमें देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स जो एबिलिटी है वो जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। वैसे ही रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी होगा, वो भी 60 मार्क्स का होगा, तो 45 मिनट्स का पेपर होगा। और इसमें उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसी टाइम आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा कि आप पास हुए हैं कि नहीं। अगर आप पास हो जाते हैं तो उसी टाइम फिर सेकंड एग्जाम उसी दिन कंडक्ट होगा, वो होगा जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। इसमें देखिए वो 75 मार्क्स का होगा, दोनों पेपर 75 मार्क्स के हैं, तो जिसमें क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे ईच पेपर, और ये भी 45 मिनट्स का होगा। तो ये जो है अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका जो है लास्ट फाइनल हो जाएगा ये, और इससे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा एमटीएस के लिए। हवलदार के लिए नहीं होगा, क्योंकि हवलदार का इस पेपर के बाद भी पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये है बेसिकली एक एग्ज़ाम पैटर्न जो कि बहुत ही इजी है और आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हम अगर सैलरी की बात करें तो 35,000 पर मंथ इसमें सैलरी होगी। अब हम जान लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो चलिए साइट पे चलते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ है ये न्यू वेबसाइट में, तो आपने सबसे पहले जो है रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्टर करके आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना बना लेना है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने बताया हुआ है कि न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, ये सब आपका होगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप भर के उसके बाद जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आप हर बार यूज़ करोगे जब भी आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू वेबसाइट इस वेबसाइट पे आके करते हो, तो सिर्फ आपने लॉगिन ही करना पड़ेगा। बट फर्स्ट टाइम आपने रजिस्टर करना है, जो मैंने आपको बता दिया है। मैं सारा भर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो है आपने सारी पर्सनल डिटेल्स, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो वो जो है जब आप प्रोसेस करने से पहले सारी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसका मैं लिंक भी शेयर कर लूँगा, वो डॉक्यूमेंट में आप सारा स्टेप्स दिए हुए हैं, तो उसको आप देख के आराम से कर सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पे चलता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आपने सारी ऐसे भरनी पड़ेगी, ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आपने भरनी है, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद फिर आपका और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाएगी कि आप इससे रिलेटेड पहले एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया है, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे आप लाइव फ़ोटो भी डाल सकते हो, तो लाइव फ़ोटो जब भी डालें तो तैयार होकर अच्छी फ़ोटो डालिएगा। तो प्रीव्यू फॉर्म, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी, आप प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये करेक्ट दी है या नहीं दी है। ये सारी आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा, ये प्रीव्यू करने के लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और इसके बाद जो है आपने सबमिट करना है फॉर्म। ये डिक्लेरेशन है, तो आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस। फिर उसके बाद आपको ईमेल आएगी, ईमेल से आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो रहा है। तो वो अक्टूबर या नवंबर की डेट में ही होगा, बट फिर भी आप इन टच रहिएगा थ्रू ईमेल, थ्रू फ़ोन, क्योंकि आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि डेट्स कई बार ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी टेस्ट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देख रहे थे, गवर्नमेंट जॉब देख रहे थे, एक अच्छी पैकेज देख रहे थे, तो ये जॉब आपके लिए है। 35,000 आपकी जो सैलरी होगी पर मंथ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे जैसे प्रमोशन होती जाएगी, जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा, तो ये आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और ऊपर से अलाउंसेस और कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं वो भी सारे आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छी जो है जॉब है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी किसी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम रिप्लाई करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब्स और भी आती रहेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हो, या प्राइवेट जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब्स हो, या फुल टाइम जॉब्स हो। हम हर तरह की जॉब्स लेकर आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे।
ताकि आपकी जॉब जल्दी जल्दी लगे और आप अपने कैरियर में ग्रो करें। तो ऐसे अपडेट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है और लाइक करना है और शेयर करनी है, एक सोशल सर्विस करना है ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।